Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. फ्रेंड्स, आज मैं सुंदरबन में हूँ। सुंदरबन में एक बड़ा खूबसूरत आइलैंड है, उसमें हूँ। और जब मैं कोलकाता से आया था तो एक स्टीमर बोट से इसको, एक विशाल नदी है जिसमें 4 नदियों का मेल होता है, उसको पार करके आया। और गज़ब, कल दिन भर जो मैंने देखा, इतना गज़ब एडवर्स कंडीशंस चेंज हो जाती हैं जल्दी जल्दी। मैं सुबह आया था, जिस जगह पानी भरा हुआ था और बड़े बड़े स्टीमर्स उसमें तैर रहे थे। दोपहर को जब मैं निकला खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करके, और शाम को दोपहर क्या 3-3:30 बजे मेरे को इंटरव्यू करना था। कुछ लोग जो टाइगर अटैक के विक्टिम्स थे, उसमें से एक लेडी थे जिन्होंने अपना हस्बैंड खोया था, और 2 मेल्स थे जिनके ऊपर बड़ा सीवियर अटैक हुआ था। वो इंटरव्यू भी आपको मैं यहाँ से दिखाऊंगा। एडवर्स एंड एक खूबसूरती, एक मिस्टिकल सी जगह है। बाकी किसी भी जंगल से इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। मैं तो इसको अद्भुत मानता हूँ कि डॉक्यूमेंट्रीज में देखना, वीडियोस में देखना और अपने आप आगे तजुर्बा करना और यहाँ के लोगों से मिलना, इंटरैक्ट करना, कैसे हाई टाइड्स आते हैं, कैसे लो टाइड्स होती हैं। जब लो टाइड्स होती हैं तो वो शिप जो है लगता है कि वो गीली मिट्टी में पड़े हुए हैं। हाई टाइड्स आती हैं तो वो तैरने लगते हैं। और बड़े बड़े स्टीमर्स हैं, मैंने देखा। तो जब मैंने पूछा कि ये कैसे होता है तो ये बताया कि साहब, जब हाई टाइड्स होती है पानी ऊपर आ जाता है। अगर शिप का मूवमेंट करना है, कोई पैसेंजर्स को कहीं से कहीं ले जाना है, या आप कहिए कोई सफारी में जाना होता है, तब ये लोग निकाल के उसको, बड़ी वाली नदी है उसमें रख देते हैं जहाँ से मेन मूवमेंट होता है। अब रहा जो टाइगर्स के बारे में, यहाँ इतना कुछ कहा जाता है कि ये मैनेटिंग डेन है, और यहाँ के टाइगर्स को घोस्ट बोला जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कम से कम इस गांव के, कल दिन भर में ना होगा तो 40-50 लोगों से मिलके देखा। सबने ऑलमोस्ट टाइगर्स दिखे हुए हैं। जहाँ मैं रह रहा हूँ इसके अगल बगल बिल्कुल पीछे खेत है, और थोड़ी सी दूर में नदी का बांध दिखता है। और अगर मैं इस तरफ चले जाऊँगा, जैसे ही चढ़ूँगा मेन रोड पे जहाँ से हम आते हैं ई रिक्शा से यहाँ तक, वहीं से वहाँ आपको बड़े बड़े हाउस बोट्स टाइप के, स्टीमर टाइप के दिख जाएंगे। जो इस समय तो पानी होगा क्योंकि बज रहे हैं 3, तो इस समय तो पानी होगा, पर दिन के टाइम पे वो रिसीड कर जाता है। और वहाँ पर जो आप मैंग्रोव्स के जंगल आपको बिल्कुल रोड के किनारे दिखेंगे। सुंदरबन में ना खाली टाइगर्स का डर नहीं है। अगर आप धरती में हैं तो मान के चलिए टाइगर्स हैं, पानी में हैं तो क्रोकोडाइल्स हैं, और अगर आप जंगल के अंदर हैं, मैंग्रोव्स के जहाँ गुच्छे 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 इकट्ठा लगे हुए मीलों मील, उनमें सैकड़ों सांप हैं जो बहुत पॉइजनस है, जैसे किंग कोबरा, रसल वाइपर, क्रेट, पैंडेड क्रेट, और पता नहीं ये जो भी आप पॉइजनस प्रजाति बोलिए, कोबरा की जितनी भी प्रजाति है सब यहाँ मौजूद है। ऐसी कैंपस के अगल बगल कई बार इन लोगों को यहाँ दिखी है। अब जंगल एरिया है, घिरा हुआ है, गांव है, यहाँ के लोग यूज्ड टू हैं, बहुत हिम्मत वाले हैं। जिस लेडी को मैं मिला जिनका हस्बैंड चला गया है, तो मेरा जो एक ट्रेडिशन होता है कि मैं कुछ ना कुछ लाता हूँ, देता हूँ, वो किया मैंने। उनको एक मैंने चिकन की साड़ी, क्योंकि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, चिकन की साड़ी दी एज अ गिफ्ट मेरी तरफ से। और उनकी हिम्मत देख के मज़ा आ गया था। एंड शी इज़ वर्किंग इन तमिलनाडु। हस्बैंड नहीं है तो घर को कमाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो तमिलनाडु में एक जगह है त्रिशूर, वहाँ पर बहुत गारमेंट फैक्ट्रीज हैं, तो उन्हीं में से वो काम करती है। इस समय तो ये आई हुई थी छुट्टी में। इनके 2 बच्चे हैं जो ऑनलाइन का काम करते हैं, और जो 2 जेंटलमैन हैं, एक का तो सर ही पूरा फाड़ दिया था, वीडियो में देखेंगे। मैंने उसका जो है वीडियो में काफ़ी बार सर जहाँ से फटा हुआ था उसके नीचे खाली दिखाया, क्योंकि मेरे को खुद वो देखना अच्छा नहीं लग रहा था। उनका पूरा स्कार्फ निकाल के पीछे कर दिया था।
और उनके थाई मसल से थाई के अंदर से जो है चमड़ी निकाली गई थी और सर्जरी के टाइम पे उसको भरने का काम किया गया था। बहुत 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 ज़्यादा दर्दनाक और दुखदाई था वो सब देखना। बट वो यहाँ की फैक्ट्स हैं, गांव के फैक्ट्स हैं। आप एक ऐसे जंगल में रह रहे हो जहाँ टाइगर्स मीलों मील तैर लेते हैं। टाइगर्स तैराक तो अच्छे हैं, सभी जानते हैं, बट मीलों मील तैर को वो तय करते हैं। मैं करीब 1:30 बजे उठा था बाथरूम जाने के लिए, तो मेरे को आवाज़ जैसी लगी, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जो ज़बरदस्ती बोले देखिए आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है। आवाज़ होगी ना तो मैं रिकॉर्ड कर लूँगा और फिर मैं शो भी करूँगा। अदरवाइज़ जो यहाँ के फैक्ट्स है वो जानने के लिए मैं सुंदरबन आया हूँ। सुंदरबन जैसे जंगल हिंदुस्तान में और तो कहीं नहीं, बाकी जितने जंगल है उनमें सब में मैं कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देख रहा हूँ। और जब से सुंदरबन आया हूँ मेरे को वो सिमिलैरिटी नहीं, बिल्कुल ही डाइवर्स जंगल है। यहाँ के क्रीक्स, यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट, यहाँ की ज़िंदगी को जीने की डिफ़िकल्टीज़ जो लोग फेस करके हंसते हुए जी रहे हैं और डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं। साइक्लोन्स बहुत आते रहते हैं और किस तरह उन्होंने 2-2 बांध बना के रखे हैं ताकि विलेजेस में वो पानी ना आए, क्योंकि वो सलाइन वाटर है, सॉल्टी वाटर है। अगर वो एक बार मेन लाइन वाला पानी जो है जो बरसात में इकट्ठा होता है वहाँ आ जाएगा तो वो पीने लायक नहीं रहेगा। जिस जगह मैं रुका हुआ हूँ इधर का पानी जिसमें वो सलाइन वाटर नहीं है, और राइट हैंड का पानी जहाँ पर वो हाउस बोट्स और स्टीमर्स हैं वो सलाइन वाटर है, तो वो आपके काम का नहीं है पीने का। इधर का पानी स्वीट वाटर है तो वो ये लोग पी सकते हैं। बट अगर कुछ बांध टूट जाता है या वो क्रॉस ओवर करके वो सलाइन वाटर आके मिल जाएगा। सैकड़ों पुकुर बने हुए हैं। पुकुर यानी छोटे छोटे लेक, हर घर के बगल में एक पुकुर होता है और उस पुकुर का एक मतलब होता है कि उसके अंदर मछलियाँ होती है, चावल या जैसे तैसे। वही मैं कल देख रहा था, कल कटाई हो रही थी कि जैसे तैसे चावल पैदा करते हैं, चावल के साथ फिर मछली बना दी झोलदार की। जब मैं गया था एक टाइगर अटैक विक्टिम से मिलने के लिए तो बेचारे वो फिशिंग नेट लेके नदी में गए हुए थे, और जब मैं लौट के आया उनका इंटरव्यू करने के लिए तो एक बाल्टी इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी बाल्टी थी जिसमें पूरा पूरा झींगा माछ वो पकड़ के लाए थे। फिर मेरे से बोल भी रहे थे कि दादा आप खा के जाओ, तो मैं बोला कि फिर आऊँगा क्योंकि आज थोड़ा सा टाइम कम है। और अभी मैं 4 बजे निकलने वाला हूँ। इस समय बज रहे हैं समझ लीजिए एकदम 3 के आसपास। तो मैं उठ के रेडी हो गया हूँ और आई एम सो एक्साइटेड कि अब हम जाएंगे यहाँ से, फिर से वापस जाएंगे बड़ी नदी को, स्टीमर वहीं से लेके फिर हम अपनी सफारी में निकलेंगे, क्योंकि आई थिंक एक टाइमिंग होती है जो उस टाइमिंग के अंदर आपको वहाँ पहुँच जाना है। बाकी वो वीडियोस आपको बारी बारी कुछ ना कुछ दिखता रहेगा और बहुत सी ऐसी और न्यूज़ दूँगा जो आप जब हमारे जैसे रिमोट जगह पे आके रुकेंगे और मैं कहाँ रुका हूँ उसका भी सब डिटेल आपको एक वीडियो में दूँगा। होम स्टे है, बड़ा खूबसूरत छोटा सा बनाया है, एसी सब लगा हुआ है और बिजली भी है। तो गनीमत है कि इस गर्मी में मैं आया हुआ हूँ। अप्रैल की गर्मी में गर्म क्या रहता है, हवा तो चलती रहती है, बट हवा अगर रुक गई ना तो बहुत उमस बहुत हो जाती है और कुछ बात नहीं है। आई एम एंजॉइंग माई ट्रिप। अमेजिंग है, अमेजिंग। ये एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग है मैं बता नहीं सकता हर चीज़ में। तो लुकिंग फॉरवर्ड। अभी तो एक दिन हुआ है और आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। देखें क्या क्या देखते हैं, हमें क्या दिखता है सफारी में, क्या हम जानते हैं और लोगों से। मेरा एक गाइड है और जहाँ मैं आया हूँ सत्यागी नाहा के यहाँ ये होम स्टे में, उसने काफ़ी जानकारी दी है, बड़ी कुछ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी है इस जंगल के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ जो है वो इन्फॉर्मेशन सप्लाई करता रहूँगा। और मेरे को तो ये लगता है कि जितनी भी बातें इन तीनों विक्टिम से मैंने एक ही बात बोली थी कि आपको कहीं से हेल्प मिली, बोले नहीं, एक भी एनजीओ नहीं आया इनको हेल्प करने के लिए। जो आशीष करके एक विक्टिम है उसका आप वीडियो देखेंगे, लाखों रुपया उसके खर्चा हो गए, उसके ये जो स्कैप फट गया था उसको भरने के लिए ज़मीन बेच बेच के उसने अपना इलाज किया। कोई एनजीओ आगे नहीं आया, कोई सरकारी मदद उसको नहीं मिली। इट इज़ आई थिंक वेरी शेमफुल
जब व्हेन यू कम टू नो अबाउट द फैक्ट कि एनजीओज करते क्या है, कि पैसा लेके करोड़ों रुपया बाहर से पैसा आ रहा है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मेरे को तो पता लगा है कि कुछ एनजीओज हैं कि अगर बच्चों के जूतों के लिए, किताबों के लिए पैसा आया है उसको भी डकार है। क्योंकि मैं ये जानकारी बिल्कुल पुख्ता ले लेता हूँ, बहुत से लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। अगर मेरा काम है, अगर मैं वाइल्ड लाइफ में आया हूँ और यूट्यूब के थ्रू कुछ चीज़ें सप्लाई कर रहा हूँ, फैक्ट्स के साथ ही करूँ। अगर मैं फैक्ट्स के अंदर घुसने लगा तो बहुत सी चीज़ें निकलने लगी, कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग है। अब मैं जंगलों में वापस आया हूँ, खेलों में तो देखा था मैंने, अब जंगलों में भी आके उसी लेवल का मैं करप्शन देख रहा हूँ, बड़ी ताज्जुब की बात है। एनीवे, आज क्या होता है अब अगली वीडियो में देखेंगे, बीच में और क्या होगा, बहुत सी वीडियोज़ है, ये पूरी एक सीरीज़ ही दे दूँगा मैं, ठीक है ना। एक डायरी ऑफ माय सुंदरबन विजिट। फिर हम लोग मिलते हैं। मैं बिकॉज मेरा टाइम भी हो रहा है, मैं चाय आय पी के तैयार हो जाऊं, और ताकि जब तक वो लोग का फ़ोन आए और वो लोग आए, हमको अंधेरे में ही निकलना पड़ेगा 4 बजे। तो वो भी बड़ा थ्रिलिंग है, पानी भरा होगा, आई टाइड्स आ गई होंगी, वही स्टीमर्स जिनको मैंने शाम को देखा था कि वहाँ मट्टी थी, सिर्फ वही दलदली मिट्टी, वो भी मैं आपको उसके वो शो करूँगा, क्यों दलदली मिट्टी में कई बार मैं आपको शो करूँगा कि यहाँ के जानवरों का भारी होना क्यों अच्छा नहीं है। क्योंकि आपका पैर इतना धंस जाएगा कि आप कोई जानवर देख के पकड़ने भी जाओगे, जब तक आप एक स्टेप निकलोगे, दूसरा जो फ्लीट फुटेड जानवर होगा जैसे हिरन, वो 10 कदम आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे अगले वीडियोस का इंतज़ार करिए और होप करिए कि मैं आपको बहुत रियलिस्टिक और पुख्ता न्यूज़ सुंदरबन नेशनल पार्क का दे सकूँ। आप लोग जल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।